का, मैं आप पर आ रही हूं। ये जो सर्वे जिसकी चर्चा कर रहे हैं संजय कुमार, उसमें 50% युवा ये मान रहे हैं कि रोजगार पाना मुश्किल हुआ और 25% तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया रोजगार पाना, लेकिन फिर भी उम्मीद एनडीए सरकार से है। मनोज सिंह काका, देखिए, जो संजय सर ने जो बात कही कि फिर भी उम्मीद, अगर सिर्फ वोटिंग पैटर्न को भी अगर आप मान लें तो अभी 2019 के भी आंकड़े देखें तो इस देश में 37% वोट पर भारतीय जनता पार्टी थी और उसके विपक्ष में 63% लोग थे। तो ये मत मानिए चूंकि वो अलग पड़ा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 63% जो जनमानस है अभी भी इस देश में है। तो सिर्फ आप राजनीतिक जीत को सब तरह के दुश्वारियों के दुखों का अंत न मानिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई ग्लानि बोध तो है नहीं। अब वो कितने प्रोग्रेसिव लोग होंगे, अब आप उनकी स्तुति गान नहीं करेंगी तो आपको लोग हिंदी सिखाएंगे, लेकिन आपको मैं साधुवाद दूंगा, चूंकि आपका नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन गांवों में भी आप जैसे पत्रकारों की, बुजुर्ग लोग भी चर्चा करते हैं कि कम से कम आप एक निर्भीक आवाज हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। जो बात कही तनेजा सर ने, आपने एक ILO का और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का आपने दिया, उनके बयान का द हिंदू पेपर में वो छपा है। अनंता जी ने जो कही है जो बात कि सरकार आपके बेरोजगारी को और आपके सामाजिक समस्या को खत्म नहीं कर सकता। उसी सरकार के मुखिया जब इस चुनाव में जाते हैं तो ये जुमला देते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। उसी सरकार के मुखिया अभी विगत कुछ दिनों पहले कहे कि हम 3-4 महीनों में 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, और देश की सदन में उसी सरकार ने बताया कि हम विगत 10 सालों में लगभग 7,21,000 मात्र रोजगार दे पाएंगे। तो मैंने जो वही बात कही कि जिनका इस तरह का भाव हो, अवधारणा हो कि नाले से गैस निकलती है, अब आप उसका समर्थन करेंगे नहीं। कोई निर्भीक आवाज और कोई समावेशी सोच करने वाली आवाज नहीं उसका बात कर सकती है, उसका समर्थन कर सकती है, तो आपको हिंदी सिखाया जाने लगेगा। आपने जो सवाल किया कि इस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी एक बहुत व्यवहारिक बात कहते हैं कि अगर देश में आज के दौर में सबसे ज्यादा युवा है तो आने वाले एक दिन में सबसे ज्यादा बुजुर्ग भी होंगे। इस देश के NSSO का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। जब 2019 में NSSO ने कहा, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के लास्ट में NSSO के चेयरमैन TC मोहनन ने रिपोर्ट दिया कि इस देश में पुरुषों के रोजगार पाने के दर में 96% और महिलाओं के रोजगार पाने में 68% की कमी आई, तो इस देश के तानाशाह हुक्मरानों ने PC मोहनन और मीनाक्षी जी को हटा दिया। लेकिन मनोज, में एक सवाल तो पूछने के लिए स्वतंत्र हूं आपसे कि ब्लूप्रिंट जो है, मेरे वाक्य मेरे कह दीजिएगा, अपनी बात पूरी कहिएगा, बस मेरा एक सवाल ये ले लीजिए कि जो संजय जी ने CSDS ने सर्वे किया उसमें भरोसा फिर भी नरेंद्र मोदी के ब्लूप्रिंट पर है, और अगर है तो क्या इंडिया पक्ष उसमें इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार है? देखिए, जो भरोसा की जो बात संजय सर का अपना सर्वे है, और हम लोग सभी के बात कहने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं, सभी विश्लेषकों को भी, क्योंकि ना हमारे पास ED है ना CBI है, और समाजवादियों के पास कभी होगी भी, तो उसका आम आदमी के हक को मजबूत करने में प्रयोग किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बने इसके लिए नहीं। एक वाजिब सवाल है, जिस पार्टी ने शरद रेड्डी से 59 करोड़ रुपए लिए वो दोषी नहीं है। जिसने 1 रुपया भी नहीं लिया वो मुख्य गवाह, जो मुख्य कंस्पिरेटर था, जो आजकल जो बात चल रही है, वो जैसे ही सरकारी गवाह बना तो वो निर्दोष हो गया, और जिस पर कोई नहीं, उसके उस पार्टी के सारे लोग जेल भेजे जा रहे हैं, सारे पार्टियों के नेताओं के यहाँ ED CBI आ रही है। ठीक है, तो जो भरोसा लौटूंगी आपके पास, मैं खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, मैं खत्म कर। और जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम देखिए साहब, मैं तो जिस जनपद से आपसे संवाद कर रहा हूं, चंदौली में, आप सुनिए ना, एक किसान दंपत्ति ने, बलवंत यादव, अपने पत्नी समेत इसलिए आत्महत्या कर लिया कि बेरोजगारी के दम से इतना बर्बाद अपने बच्चों को रोटी ना दे सके। वो सरकार क्या जवाब देगी? तनेजा जी कौन सा, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे थे आप, लोकल स्तर पर हुनर और कुटीर उद्योग की बात कर रहे, आपने करघाई उद्योग क्या किया? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चंदौली में काला चावल है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज तक 1 केजी चावल नहीं बिका। ठीक है, नरेंद्र जी के जवाब देने की बारी। नरेंद्र जी, व्यक्तिगत जितना भी आक्षेप है मैं उसको परे रखकर सवाल पूछ रही हूं। आपकी सरकार स्टार्टअप को लेकर
मुद्रा योजना को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, उसी का एक डेटा मेरे पास है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो भी 2000 में, यानी कि अब से 22 बरस पहले, जब ना इतना प्रचार था ना इतना गुणगान था, तब 50% हुआ करता था और 2022 में ये भी घट गया, 47% रह गया। दिहाड़ी मजदूर 2000 में 37% दिहाड़ी मजदूरी पर लगा था और 2022 में ये घटकर 25% पर रह गया। आंकड़े कुछ और कहेंगे तो कुछ और बता दूंगी, लेकिन इस पर अगर आप जवाब देना चाहें, जिम्मेदारी से चाहती हूं कि जवाब दे दीजिए। नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाकी मेरे जो को पैनलिस्ट हैं जब वो बोले आपने सांस भी नहीं ली, बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए। कृपया करके यही चीज नहीं, जिस समय मैं आपको सुन रही थी नरेंद्र, देखिए मैं इसका स्पष्टीकरण देगी, सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, इसका क्लैरिफिकेशन सुन लीजिए। सरकार कौन है सर? नरेंद्र तनेजा कौन है? सरकार आप ही है ना? ऐसा अपार्थाइड क्यों? सरकार आप ही है ना? तो सवाल किससे पूछा जाएगा नरेंद्र तनेजा? आप ही से पूछा जाएगा ना? नहीं, सवाल पूछ के जवाब का मौका दिया जाएगा। चलिए ठीक है। जवाब को सेल्फ एम्प्लॉयड 50% थे, 47% रह गए, दिहाड़ी मजदूर 37% थे, 25% रह गए। मैंने सुन लिया, मैं समझ गया आपका, मैं आपकी सारी बात समझ चुका हूँ गरिमा जी, पूरे सम्मान के साथ। देखिए, हमारे मित्र जो है, उन्होंने, कांग्रेस के हमारे मित्र अभय जी ने कहा कि अलीगढ़ का ताला जो है 1991 में रिफॉर्म शुरू हुए थे और वहां का जो ताला उद्योग अलीगढ़ का है वो ध्वस्त हो चुका था 1998 तक, है ना। लेकिन 91-93 में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था अलीगढ़ पे। अभय जी, आप तो रिपोर्ट निकालने में माहिर है, प्रिंट आउट जर्नलिज्म स्पोक्स पर्सन है, निकाल के देख लीजिए। अगर मैं गलत हूं मैं आपसे संपर्क करूंगा। ऐसा नहीं है। फिरोजाबाद में गैस जो जिस समय कोयले के उद्योग बंद, कोल फायर्ड फर्नेसेस बंद करा करके उसके बाद गैस आपने ली थी। गेल का ऑफिस दिल्ली में, कल जाकर के मैं पता कर लीजिए सच्चाई क्या, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आंकड़े से बोलता हूँ। उस इलाके में मैं काफी, मेरा होम एरिया है, मैं काफी दखलंदाजी में रखता हूँ और काफी इंटरेस्टिंग चीजों में लेता हूँ। देखिए, ये हमारी चुनौती है ये। और दूसरी बात मेरा ये मानना है, सरकार का काम होता है नीतियां बनाना, नीतियों के ढांचे बनाना, इंसेंटिवाइज करना और कुल मिलाकर के पूरे देश में देखना कि सरकार को कहाँ कहाँ थोड़ा नच करना है, कहाँ नच करना है, कहाँ पुश करना है, कहाँ क्या करना है। बड़ा आसान काम होता है कि आकर के डेटा को लेकर के पिक करो और उस आगे बोलो सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे संतोष जी पूरे सम्मान से माहिर है इसके अंदर, डॉक्टरेट है, उनको तो बड़ा सम्मान मिलना चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, ये उनका काम है, अर्थशास्त्री है, इंडिपेंडेंट है, अपने को कहते हैं, ठीक है, सम्मान करता हूँ। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, राहुल गांधी जी या कोई भी हो, देश तो अपना है। अरे जी, हमारे से जहां हुआ तो आप मुझे बताइए कि भाई ये नीति ऐसे नहीं, आपने ये करना चाहिए था। और दूसरी, आप ये कहते हैं ये 5 ट्रिलियन की बात, ये काम थक गए, बन गए। आप, ये देश अगर तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया आज कह रही है और IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कह रही हैं, तो ये भारतीय होने के नाते आपको गर्व तो होना चाहिए। बिल्कुल गर्व होना चाहिए नरेंद्र तनेजा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये वादा तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2023 के आखिर तक 10 लाख नौकरियां दे देंगे। नरेंद्र तनेजा, आखिरी लाइन गर्मा जी, 2023 के आखिर तक कहा था उससे ज्यादा रोजगार पैदा करे, जितना कहा था उससे ज्यादा रोजगार पैदा करे। अगर आपकी बात में एक भी सच्चाई होती और जो विस्फोट आप कराना से, कोई विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि आपकी विस्फोट की चोरी रबिश है, गलत है, जनता उसको खारिज करती है, ये प्रोवोकेशन है। कांग्रेस भी यही कर रही है। मैं इसको स्वीकार करती हूँ, मैं इसको स्वीकार कर ले रही हूँ, मैं इसको स्वीकार करती हूँ। चलिए, चुनौती आपने इस पूरी डिबेट में नरेंद्र तनेजा, पैदा हो रहे हैं, आपने सेल्फ एम्प्लॉयड, एक सेकेंड अब सुन लीजिए, और देश जो है जिस स्वरोजगार की बात आप करते हैं स्टार्टअप इंडिया की, उसमें आंकड़े घटे, दिहाड़ी मजदूरों की तादाद कम हो गई, उनको मिलने वाला रोजगार घटा। इस देश में 60,000 पदों पर रिक्तियां निकलती हैं तो 48 लाख आवेदन होते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 बार परीक्षा रद्द हो जाती है, पूरे देश में परीक्षाएं रद्द होती हैं। बिहार में 1,75,000 आवेदन निकलते हैं और 8 लाख लोग पूरे देश से पहुंच जाते हैं। RBI का डेटा ये कहता है कि पिछले 50 साल में इस देश में नेट हाउस होल्ड सेविंग सबसे कम है। और फिर भी आपको लग रहा है कि मैं आंकड़े गलत कर रही हूं, मैं विस्फोट पैदा कराना चाहती हूं, मैं प्रोवोकेशन कराना चाहती हूं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ये सारे आंकड़े क्या इस तरफ इशारा करते हैं क्या कि देश में बेरोजगारी है? और आपसे ऑथेंटिक मेरे पास इस पैनल में कोई और नहीं है। Am I doing provocation kind of a thing? क्या मैं विस्फोट कराना चाहती हूँ?
नहीं, जाहिर है कि आप तो रिपोर्ट जो आपके सामने है उन रिपोर्ट के आंकड़े बता रही हैं, और वो रिपोर्ट के आंकड़े मैं आपको पुख्ता तौर से कह सकता हूं कि वो सरकारी आंकड़े हैं। वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन निकालता है वो, तो फिर तो आप झूठ कतई नहीं बोल रही हैं, आप सही बातें कह रही हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो जो जवाब नहीं दे पाता है तो वो बातें इधर उधर भटकाता है कि मुरादाबाद में ये हुआ और चिन्हट में ये हुआ और वगैरह वगैरह। आंकड़े आंकड़े हैं, मजबूरी है, आंकड़े सरकारी हैं तो फिर और भी और बड़ी मजबूरी हो जाती कि सरकार के लिए कहीं छुपने की जगह बची नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ ये बताती कि मुद्रा हमने कर दिया और ये कर दिया और वगैरह वगैरह। मगर मुद्रा अगर इतना कामयाब था तो फिर इतने एनपीएस क्यों हो रहे हैं भाई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मुद्रा में? कोई बैंक असलियत में वो तो मजबूरन उनको, क्योंकि डंडा पड़ रहा है ऊपर से, इसलिए बैंकों को मुद्रा का चलाना पड़ रहा है। और कितना लोन मिलता है? 29,000 रुपए। 95% लोग जिनके पास मुद्रा का लोन है उनको 29,000 रुपए मिल जाता है। तो भाई 29,000 रुपए में आप जो कुछ कर सकते हो, रोजगार पैदा कर सकते हो अपने लिए, तो आप जरूर रोजगार पैदा कर लो। पकौड़ा जरूर बना सकते हो, 200 रुपए रोज ले जाकर के घर प्रोफेसर संतोष, अब यहाँ से आगे का जो फॉरवर्ड प्लानिंग है प्रोफेसर संतोष, इंडिपेंडेंट अर्थशास्त्री की भाषा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट अर्थशास्त्री की भाषा नहीं है। जी, आगे का देखिए बड़ा सीधा सा रास्ता है, कुछ नजर नहीं आता। क्लस्टर डेवलपमेंट की जरूरत है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था तनेजा जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, इसलिए आप मेहरबानी करके शांत हो जाएं तो बड़ा मेहरबानी होगी। तो क्लस्टर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, एमएसएमईज निश्चिंत रहिए। प्रोफेसर संतोष, नरेंद्र जी कंक्लूडिंग रिमार्क आप इसे लूंगी, निश्चिंत रहिए। क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी सरकार की, नहीं निश्चिंत रहिए, डेवलपमेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट, तनेजा अगर बोलते रहेंगे तो मैं भी बोलता ही रहूंगा, देखते हैं तनेजा जी कौन सुन लेता है। अगर शराफत दिखाने के लिए नहीं तैयार है तो देखें किसको बोलने को मौका मिलता है। प्रोफेसर संतोष, नाउ योर टर्न। जी, तो क्लस्टर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। एमएसएमई मिनिस्ट्री का क्लस्टर डेवलपमेंट कार्यक्रम है, वो बहुत दो कौड़ी का है, उसमें पैसे खर्च नहीं सरकार करती है। और 6,000 हमारे देश में क्लस्टर्स हैं जो संगठित और असंगठित क्षेत्र की इकाइयां हैं, उन पे जोर देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, आवश्यकता ये भी है कि जो श्रम गहन मैन्युफैक्चरिंग है, श्रम गहन उद्योग जो हैं, यानी कि टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, फुटवेयर एंड लेदर, फूड प्रोसेसिंग और फर्नीचर, ये 5 जो उद्योग हैं, ये हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग के 50% रोजगार पैदा करते हैं। वहां आप कोई स्कीम तो चालू नहीं कर रहे हैं, आप पीएलआई चालू कर दिए हैं। पीएलआई जिसमें 14 सेक्टर में 12 सेक्टर ऐसे हैं जो पूंजी गहन है, ठीक है, जो श्रम गहन नहीं है। ठीक है, अबे दुबे, वजह से बहुत छोटा सा रिमार्क कि जितने भी वादे आपने किए, ये देश की उस इकोनॉमी में जिस पर आप कहते हैं कि इतने लाख करोड़ का कर्ज है, ये प्रैक्टिकल बनता है क्या? दिखता है प्रैक्टिकल जितने भी वादे आपने किए? साक्षी है, हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा किया है, देश के लोगों को ये भरोसा है। ये जो 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था है, तो हमारा सेठ विश्व का पहला नंबर का अमीर आदमी बन गया, अडानी सेठ। वो बता देना कितने रोजगार दे दिए। ये ढिंडोरा अगर 5वीं अर्थव्यवस्था का हमें प्रसन्नता है, लेकिन ये प्रसन्नता पूर्वक बताए कि हमारे सेठ ने कितने रोजगार दे दिए। यही तो कह रहे हैं हम कि ये जो इनइक्वालिटी है ये खत्म होगी तो अर्थव्यवस्था आगे चलेगी। हमारे वादों पर देश को भरोसा। अब नरेंद्र तनेजा, मैं सवाल पूछूं या आप, मैं जो भी पूछूंगी उस पर जो आपका दिल चाहेगा वो करेंगे, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछ लेती हूं। आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक ये कह रहा है कि हाउस होल्ड सेविंग इस देश में 50 सालों के सबसे कम स्तर पर है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। रोजगार होता तो लोगों की जेब में पैसा होता क्या? नहीं, गर्मा जी, आरबीआई ने ये नहीं कहा कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है।
ये हाउस होल्ड सेविंग आप गलत कोट कर रही हैं। उन्होंने जो स्तर, देखिए क्या है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो आरबीआई ने ये नहीं कहा, आरबीआई का ये काम है, आज वहां पे बहुत सैकड़ों की तादाद में अर्थशास्त्री हैं, समय समय पर अर्थव्यवस्था, सरकार, पॉलिसी मेकर्स, राज्य सरकारों को सबको जो है वो सचेत करते रहना, ये उनका काम है। और यही बखूबी वो आरबीआई अपना काम करता है, जो भी वो कहती है सरकार को नहीं, यही कहा है ना आरबीआई ने कि हाउस होल्ड सेविंग 50 सालों में सबसे कम है। 5.1 पर पिछले 5.1 पर जो इस समय है वो पिछले साल भी, एक साल पहले भी 7.2% पर थी। मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारी कोशिश जो है, तमाम आप बोलेंगे साहब जो है वो डेट टू जो है जीडीपी रेशियो, तमाम ऐसी चीजें इनको देकर के सवाल किए जाते हैं। प्रश्न ये है कि आज जो है कुल मिलाकर के हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, कुल मिलाकर के कितनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, कितने रोजगार पैदा करे जा रहे हैं। यही कारण है कि देश में आर्थिक शांति है, सामाजिक शांति है। लाख कोशिशों के बावजूद तो कोई विस्फोट बोलता है, कोई कहता भारत में निवेश ना करो। देश के अंदर जो है रोजगार भी पैदा हो रहे हैं, अमन और चैन है, और लोगों की जो आंखों में सपने हैं कि एक भारत को विकसित देश बनाना है, ये उस तक के बावजूद के लोग ये नैरेटिव बनाते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं। उसके बावजूद है क्यों, ये सच्चाई ये है कि देश आगे बढ़ रहा है, नए नए रोजगार पैदा हो रहे हैं, नए नए उद्यमी पैदा हो रहे हैं। आज देश का युवा खाली सरकारी नौकरी नहीं चाहता है, वो उद्यमी भी बनना चाहता है, उसको पता है। ठीक है नरेंद्र तनेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। देश आगे बढ़ रहा है और देश का युवा भी बढ़ते हुए देश के साथ तरक्की कर रहा है, यह भी एक तस्वीर है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल।